Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the basic terminologies that are related to the AC current, right? In that, we have discussed the frequency, peak value, and the time period for the AC current. Now, we are going to start with our next topic, that is the mean value of current. So, AC में एक और basically एक term होती है, that is mean value of current. करंट की जो मीन वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. सो एसी की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है जो एसी है वो एक साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइक दिस, राइट. द एसी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ साइन वेव लाइक दिस. और सिंस एक एसी साइन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, सो जो इसकी मीन वैल्यू होगी दैट वी कैन से दैट एसी की बेसिकली एक साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें दो हाफ्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द अपर हाफ, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस पार्ट. ऑल्सो द सेकेंड हाफ, दैट इज दिस पार्ट. अगर मैं इन दोनों के मीन की बात करूं तो इन दोनों का जो मीन होता है वो इस पॉइंट पर होता है, राइट. और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी जीरो. सो वी कैन से दैट द मीन वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ एसी करंट. एसी करंट की हम बात करें तो एसी करंट में जो मीन वैल्यू होती है करंट की वो कितनी होती है, जीरो, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. और इन दोनों का जो मीन है वो उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा, एंड सिंस इट्स एम्पलीट्यूड इट्स जीरो, सो द करंट और वी कैन से द मीन वैल्यू ऑफ द करंट विल बी जीरो, राइट. यहाँ से एक चीज़ हमको अभी इस चीज़ को हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया कि जो मीन वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई. इसको हमको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है कि कैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो ज़ीरो होगी. उस चीज़ को हमको मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी नो दैट अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सो मीन वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू, अगर मैं मीन वैल्यू ऑफ करंट के फॉर्मूले की बात करूं, सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला. मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल जो वैल्यू होती है वो अपॉन में जो हम टाइम ले रहे हैं वो, राइट. सो हम लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ करंट, टोटल वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 टू टी सेकेंड, 0 से टी सेकेंड्स तक जो टोटल वैल्यू ऑफ करंट है वो अपॉन में जो टोटल टाइम इंटरवल है वो, दैट आई हैव रिटन. सो इस तरीके से मैं जो मीन वैल्यू है वो निकाल सकता हूँ. जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में मीन निकालते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक फॉर्मूला थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो अप्लाई किया है, राइट. नाउ इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूँ तो आई कैन से दैट I mean is equals to I upon में T. I can say that the mean value of current, that is I mean, is equals to total value of current, that is supposed to be I here, और जो टाइम इंटरवल है that is I have taken T, और यहाँ पे हमने जो लिमिट ली है वो कहाँ से कहाँ तक ली है, that is 0 से T seconds तक. So that's why I have written from 0 to T here. That T will be small t and capital T will be the time period वाला T, right. सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, एंड सिंस यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, सो यू हैव टू राइट कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन dt हियर, राइट. सो हमने इस चीज़ को जो हमने थ्योरेटिकली समझी थी उसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, लाइक दिस. ऑल्सो सिंस हम एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम होगा दैट विल बी कैपिटल टी, राइट, क्योंकि हम पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कैपिटल टी देयर, राइट. नाउ हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था इसके पहले, उसमें हमने निकाला था दैट आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी. दिस इज द थिंग दैट आई हैव जस्ट डिराइव्ड. सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, सो आई विल गेट 0 to t, capital T here, this is dt,
आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज आई नोड साइन ओमेगा टी, राइट। सो हमने जस्ट वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं, वी हैव गॉट आई नोड साइन ओमेगा टी डी टी। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट वी विल गेट आई मीन इज इक्वल्स टू, यहां से आई नोड और ये अपॉन में जो टी है वो बाहर आ जाएगा, एंड यू हैव गॉट आई नोड बाई टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी। दिस इज द थिंग यू हैव गॉट टिल हियर। ऑल्सो आपको पास टी कैपिटल टी की वैल्यू है, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट, कैपिटल टी की हमने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाई ओमेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई नोड, कैपिटल टी की जगह आपने लिख दिया 2 पाई एंड ओमेगा आई हैव रिटन ऑन द अपर साइड, राइट। सो हमने कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। ऑल्सो अब मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, राइट। सो आई हैव रिटन माइनस कॉस ओमेगा टी हियर, और इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी विल बी 1 बाय ओमेगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 बाय ओमेगा हियर। जो लिमिट्स हैं वो मैंने एज इट इज पुट कर दी, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और जो लिमिट है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, दैट इज फ्रॉम 0 टू टी। जो माइनस साइन है उसको भी यहाँ पे नहीं लिखते हुए बाहर लिख लेता हूँ, सो दैट आई विल गेट दिस टर्म लाइक दिस, और यहाँ पे भी मैं कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उसी टाइम पे हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमको उसको पुट करना ही है, राइट। सो यहाँ से इस ओमेगा को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सिंस हमको जो लिमिट पुट करनी है वो टी की जगह पे करनी है, इस ओमेगा से हमको कोई भी काम नहीं है, तो इस ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया, एंड यू हैव गॉट द इक्वेशन लाइक दिस। यहाँ पे हम स्मॉल टी की जगह पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, सो दैट यू विल गेट कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0। स्मॉल टी की जगह पे हमने जस्ट जो वैल्यू है वो पुट कर दी, एंड 0 into anything will be 0, that's why I have written directly 0 here, so that you have got minus I node by 2 pi, ब्रैकेट में आपके पास बच गया ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, you have got cos 2 pi minus cos 0, cos 2 pi minus cos 0, right। एंड आपको पता है cos 2 pi की वैल्यू होती है 1, ऑल्सो cos 0 की वैल्यू भी होती है 1, राइट। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, सो दैट आई विल गेट 1 minus 1, एंड यू नो दैट 1 minus 1 is 0, and 0 into anything will be 0, so you have got I mean is equals to 0, and hence we can say that the mean value of current will be 0। तो जब भी हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, उस कंप्लीट साइकिल में जो करंट की मीन वैल्यू होगी दैट विल बी 0। थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन, राइट। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द मीन वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी करंट, राइट। यहां से हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। करंट की RMS वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझने से पहले हम समझते हैं कि एसी का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, राइट। हमने पढ़ा था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी करंट को मेजर करते हैं वो वर्क करते हैं हीटिंग प्रिंसिपल पर, राइट। तो वो हीटिंग प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम हीट को और करंट को रिलेट कर रहे हैं, दैट थिंग वी विल डिस्कस हियर इन दिस टॉपिक फर्स्ट। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक वायर लिया और उस वायर में से मैं करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, राइट। सो जब हम एक वायर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो कुछ समय बाद जो वायर है वो गर्म हो जाता है, इट विल गेट हीटेड अप, राइट।
सो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ समय बाद जो वायर है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो द रीजन फॉर दिस इज दैट कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, राइट. और ये सिर्फ एसी के केस में ही होता है कि जो हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और उसके लिए भी एक प्रपोर्शन फिक्स्ड है कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर के. मतलब उसमें से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, राइट. सो किसी भी वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट का स्क्वायर, राइट. सो इसी पर बेस्ड है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. सो व्हाट डू वी मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? बेसिकली जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट. इसको हम समझ सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट से. तो जब बहुत सारे करंट्स फ्लो हो रहे हैं किसी सर्किट के थ्रू, तो जब मैं उन सभी का स्क्वायर का मीन का रूट ले लेता हूं तो दैट वैल्यू विल बी सेट टू बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इसके लिए भी हमको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है. जो रूट मीन स्क्वायर होता है जनरली वो कितना होता है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 1/√2 times of the peak value of current, right. जो RMS वैल्यू होती है करंट की वो कितनी होती है, 1/√2 times of the peak value of the current, that is the RMS value is equals to 1/√2 times of the peak value of current. यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव भी करनी है कि कैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू होगी वो 1/√2 टाइम्स होगी पीक करंट के. इस चीज को भी हम मैथमेटिकली यहाँ पर समझेंगे. सो सबसे पहले वी नो दैट स्टूडेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर आई कैन बी गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू आई नोड साइन ओमेगा टी. ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. हियर वी आर डिस्कसिंग द प्रूफ ऑफ द पॉइंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 1/√2 टाइम्स होती है. उस चीज को हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं. सो आपके पास एक्सप्रेशन है दैट आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी. ऑल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस आपके पास एक चीज क्लियर है कि आरएमएस हमने क्या बोला, इट इज द रूट मीन स्क्वायर. सो आई आरएमएस इज इक्वल्स टू, आई हैव सेड रूट, तो सबसे पहले मैंने रूट लगा दिया. मीन हम बोल रहे हैं तो मीन जब हम बोल रहे हैं तो अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा. सो मैंने यहाँ पे टोटल टाइम के लिए टी लिख दिया. ऑल्सो व्हाट आई हैव सेड रूट मीन स्क्वायर, सो स्क्वायर भी हमने यहाँ पे लगा दिया. तो आरएमएस की डेफिनेशन से हमारे पास ये चीज आ गई. ऑल्सो हमको पता है कि जब हम मीन की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे छोटे छोटे करंट्स की बात कर रहे हैं जिनको हमको ऐड करना है. सो सिंस हमको सक्सेसिव एडिशन करना है तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेट. और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. एंड दैट टाइम विल बी द स्मॉल टी. यहाँ पे भी मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी पड़ेंगी. इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हो जाएंगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, दैट इज द 0 टू टाइम पीरियड, राइट. यहां से एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट, अच्छा दिस रूट इज ऑफ दिस टर्म ओनली, राइट. यहां से जो 1/t है वो बाहर आ जाएगा एंड आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई स्क्वायर dt, राइट. आपके 1/t जो है वो बाहर आ गया एंड यू हैव गॉट आई स्क्वायर बाय dt. नहीं, दिस विल बी द, ये जो है ये पूरे का रूट रहेगा. इसके बाद एक चीज करते हैं हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. हमने क्या किया, दोनों साइड्स जो है टर्म्स को स्क्वायर कर दिया. सो दैट यू विल गेट आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू टी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय टी डी टी. यहाँ जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू का स्क्वायर आ गया, राइट. तो हमने कुछ नहीं किया है, दोनों साइड जस्ट स्क्वायर कर दिया है.
RHS में जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो गया, यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन विच इज बीइंग गिवन हियर। यहाँ से अगर मैं इस 1/t को कॉमन निकाल लेता हूँ, सो दैट आई विल गेट, सॉरी कॉमन नहीं, वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड यू हैव गॉट फ्रॉम 0 to t I square dt हियर। हमने यहाँ पर I की एक वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। तो अगर मैं उस वैल्यू को पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट I RMS square is equals to 1/t I have written as it is, integration of 0 to capital T, I square we are talking about, so I have written I naught square sin square omega t dt. This is the thing that I have written here, right? तो आपके पास I RMS square की वैल्यू आ गई है यहाँ से। ऑल्सो हमको पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, राइट? वी कैन नॉट फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमको इस साइन स्क्वायर थीटा को किसी दूसरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके पहले हम एक काम करते हैं, इसको बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सो यू हैव गॉट आई नोट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. This is the term that you have got till now. मैंने क्या बोला कि हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कन्वर्शन के लिए आपने मैथ्स में किया होगा बहुत बार। We know that the formula for cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, right? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta। यहाँ से अगर मैं थीटा को हाफ कर दूं, so that you will get cos theta is equals to 1 minus 2 sin square theta by 2, right? Also अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको जो है उसको थीटा की टर्म्स में ही लिखना है, so इसको हाफ नहीं करते हैं। let us remain like this only। हमको इस sin square ओमेगा t की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से sin square थीटा को इधर ही लेने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स को इधर भेज दूंगा। सो दैट आई विल गेट cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, एंड यू विल गेट 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? और इस माइनस से हमने माइनस जो है वो कैंसिल कर दिया। हमको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, ये 2 जो है वो भी एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को भी हमने नीचे भेज दिया। सो दैट आपके पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो कितना है, ओमेगा टी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, थीटा की जगह पे लगा देंगे ओमेगा टी, सो दैट हमारे पास आ गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर। और इस वैल्यू को हम जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ गई है यहाँ से। इस वैल्यू को हमको जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है, सो दैट यू विल गेट आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 dt. This is the thing that I have written in place of sin square omega t, that is 1 minus cos 2 omega t dt, right? Now इस 2 को भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, since this 2 is constant, तो इस 2 को भी हमने यहाँ पे बाहर लिख लिया, right? अब इसको डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, we will get I naught square by 2t as it is। We know that integration of 1 dt will be t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी कितना हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, एंड यू विल गेट द लिमिट्स यू हैव रिटन एज इट इज, दैट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, राइट? तो आपके पास जो हमने इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया है, एंड यू हैव गॉट वन वैल्यू हियर। यहाँ पे मैं कैपिटल टी की जगह पे लिख देता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा, बिकॉज आई नो दैट द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, एंड यू हैव गॉट आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2 इंटू 2π/ω, ब्रैकेट में आपके पास आ गया कैपिटल टी की जगह पे हमने लिख दिया 2π/ω, आई हैव रिटन हियर। बाकी सारी जो टर्म्स है अंदर की वो मैंने एज इट इज लिख दी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिमिट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट। ये आपके पास हो जाएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा एंड यू हैव गॉट ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर बाय 4 ओमेगा। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पहले हो जाएगा 2π/ω माइनस साइन 2 ओमेगा, टी की जगह आपने लिख दिया 2π/ω डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस टी की जगह 0 माइनस this will be sin 0 and you know that sin 0 is ultimately 0, so ये वाली जो पूरी टर्म है वो 0 ही होने वाली है, तो इसको हम completely नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि वो पूरी टर्म जो है वो अल्टीमेटली 0 ही होने वाली है, सो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। सो यहाँ से आपके पास एक टर्म आ जाएगी दैट विल बी, एक चीज और कर सकते हैं हम, इस ओमेगा से हमने ओमेगा कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल एंड यू विल गेट ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर बाय 4π डिवाइडेड बाय 2π/ω माइनस साइन 2π/ω। अभी तक हमारे पास जो टर्म्स बची हैं हमने उनको एज इट इज लिख दिया है हियर, राइट। साइन 2π/ω, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 2π/ω विल बी 0. So we know that since this term is going to be 0, so we know that sin 2π/ω will be 0. So इस चीज ये टर्म भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी 0 and we are left with this term only, right? हमारे पास जो टर्म बची है that will be 2π/ω here. यहाँ से अब जो टर्म्स बची हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं so that we will get our answer. We can write it as I/RMS square is equals to, जो टर्म्स बची हैं दैट इज ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर बाय 4π इंटू 2π/ω। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड यू हैव गॉट आई नॉट स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I/RMS स्क्वायर। हमको चाहिए I/RMS की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन पे रूट लगा देंगे एंड आपके पास आ जाएगा दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर से रूट कैंसल एंड अपॉन में आ जाएगा √2, राइट। सो आपके पास I/RMS की वैल्यू आ गई दैट इज I/RMS इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और यही चीज हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है वो कितनी होती है 1/√2 टाइम्स द करंट फ्लो, 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। तो जो RMS वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। So in this way we can derive our expression for the I/RMS, that is the root mean square value of the current, right? So this was also one of the important topic of the derivation of the chapter. एक important derivation है इस chapter का that you can practice by your own. So that's all for today's class. In our next class we will study the further topics. Thank you.